हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई कहानी बेटी और बुआ में। इस कहानी में आप सुनेंगे कि कैसे एक बेटे ने अपने मम्मी पापा को ये एहसास दिलाया कि जैसे आपकी बेटी इस घर की बेटी है, वैसे ही बुआ जी भी इस घर की बेटी हैं। कहानी को पूरा सुनें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं कहानी। 5 मिनट पहले शांत दिख रहे मम्मी पापा फ़ोन पर बात करके खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल आराध्या आ रही है, अभी अभी फ़ोन पर बात हुई है, समधी जी भी साथ आएंगे। कुणाल, तुम कल दोपहर 4 बजे दोनों को लाने एयरपोर्ट चले जाना। आराध्या को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ। मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती यहाँ तक? कुणाल गुस्साई आवाज़ में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुनकर माँ एकदम दंग रह गई और बोली कि तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है? घर में 2-2 गाड़ियाँ रहते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। और पापा ने भी कुणाल से नाराज़गी जताते हुए कहा, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा अपनी बेटी को। कर लो तुम अपना काम। अभी आराध्या का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। कुणाल गुस्से से बोला, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा, वो जब भी यहाँ आती है सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह, हम सबको उसकी आवभगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजा जी के ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। माँ बोली, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है? कुणाल बोला, अब क्या है उसका इस घर में? शादी में जितना देना था दे दिया हमने, फिर क्यों बार बार यहाँ चली आती है और हर मर्तबा बैग भर भर कर ले जाती है वो अलग। आपको समझना चाहिए कि वो यहाँ सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। कुणाल ने तंज कसते हुए कहा। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले, अगर वो यहाँ से कुछ ले जाती है तो तुझे क्या होता है? ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ सो करूँ। अब कुणाल अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए, आप तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर इतना जान छिड़कती है, आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के सम्मान की परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर ही आती हैं, लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लें। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसीलिए वो गांव के पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसीलिए वो भी हमारे घर आना छोड़ दी। जिस तरह आराध्या इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी हैं। आपने 2 बेटियों में फ़र्क करके अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोल भी नहीं सकती। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे गर्व है अपनी बहन पर और अच्छे भाई होने पर भी। हो सके तो मेरे इन कड़वे शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर कुणाल अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सिर सर से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत करके अपनी बहन को फ़ोन लगाया।
बहन के फ़ोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है, आप हमसे मिलने आ जाइए। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो तो भाई के इन थोड़े से शब्दों से ही पिघल गई थी। वो बोली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं जीजा जी को सारी बात बताकर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। यही हमारे घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर खुशियों से भरा रहता है।